नमस्कार दोस्तों, न्यूरल इनसाइट्स में आपका स्वागत है। एआई की दुनिया में आज शक्ति प्रदर्शन और शक्ति संतुलन का दिन है। एक तरफ मार्क जकरबर्ग आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी एजीआई बनाने के लिए अरबों डॉलर और दुनिया के सबसे बेहतरीन दिमागों को एक साथ ला रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी सरकार एआई पर लगाम कसने के लिए तैयार हो रही है। ये दो खबरें एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन दोनों मिलकर एआई के भविष्य की सबसे बड़ी कहानी बयां करती हैं। हमारी आज की सबसे बड़ी और विस्फोटक खबर मेटा से है। मार्क जकरबर्ग ने आधिकारिक तौर पर मेटा सुपर इंटेलिजेंस लैब्स लॉन्च कर दी है। इस लैब का एकमात्र और सबसे बड़ा लक्ष्य है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी एजीआई बनाना। इसके लिए मेटा ने स्केल एआई में $14.3 बिलियन का भारी भरकम निवेश किया है और उसके पूर्व सीईओ अलेक्जेंडर वांग को अपना चीफ एआई ऑफिसर बनाया है। इतना ही नहीं, मेटा ने गूगल, डीप माइंड और एंथ्रोपिक जैसी प्रतिद्वंद्वी कंपनियों से 11 से ज्यादा टॉप एआई रिसर्चर्स को भी अपनी टीम में शामिल कर लिया है। यह मेटा का अब तक का सबसे आक्रामक कदम है, जो दिखाता है कि वो एजीआई की रेस में किसी भी कीमत पर पीछे नहीं रहना चाहते। एक तरफ जहां मेटा एआई को सुपर इंटेलिजेंट बनाने में लगा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी सरकार ने उसे कंट्रोल करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। यूएस सीनेट ने 99 बनाम 1 के भारी बहुमत से उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, जो अमेरिकी राज्यों को अगले 10 सालों तक एआई पर अपने कानून बनाने से रोकता। यह बिग टेक कंपनियों की लॉबिंग के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, जो चाहती थीं कि पूरे देश में एक ही नियम हो और राज्यों के पास कोई शक्ति न हो। इस फैसले का मतलब है कि अब कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क जैसे राज्य डीप फेक, प्राइवेसी और कंज्यूमर प्रोटेक्शन जैसे मुद्दों पर अपने खुद के सख्त कानून बना सकते हैं। ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने भी माना है कि अब अलग अलग राज्यों के अलग अलग कानूनों का पालन करना एक बड़ी चुनौती होगी। यह फैसला एआई को रेगुलेट करने की लड़ाई में एक मील का पत्थर है। एआई पर लगाम कसने की यह कोशिश सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है। यूरोप में भी ईयू एआई एक्ट को लेकर बहस तेज है, जहां एक्सपर्ट्स इनोवेशन और रेगुलेशन के बीच संतुलन बनाने की बात कर रहे हैं। फ्रांस ने ओसेज एलआईए नाम से 200 मिलियन यूरो का एक प्लान लॉन्च किया है, ताकि बिजनेस में एआई को तेजी से अपनाया जा सके। यूके भी खुद को एआई मेकर बनाने की रणनीति पर काम कर रहा है, और इसी बीच क्लाउडफ्लेयर ने पे पर क्रॉल नाम से एक अनोखा प्रोग्राम शुरू किया है। इसके तहत अब एआई कंपनियों को वेबसाइटों से डेटा क्रॉल करने या उठाने के लिए पैसे देने पड़ सकते हैं। यह कंटेंट क्रिएटर्स और एआई कंपनियों के बीच डेटा की लड़ाई को एक नया मोड़ देगा। इन बड़ी लड़ाइयों के बीच कंपनियां बिजनेस को एआई की ताकत देने में भी जुटी है। कैपजेमिनी ने रेजोनेंस एआई फ्रेमवर्क पेश किया है। यह एक स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क है, जो बड़ी कंपनियों को यह समझने में मदद करेगा कि वे अपने ऑपरेशन और इनोवेशन में एआई को बड़े पैमाने पर कैसे अपना सकते हैं। वहीं HCL टेक और ओपन एआई की पार्टनरशिप भी एंटरप्राइजेज को एआई अपनाने में मदद कर रही है। HCL टेक अपने प्लेटफॉर्म्स में ओपन एआई के मॉडल्स को इंटीग्रेट कर रही है, ताकि उसके ग्लोबल क्लाइंट्स एआई का फायदा उठा सकें। तो दोस्तों, आज की खबरें साफ दिखाती हैं कि एआई अब दोराहे पर खड़ा है। एक रास्ता है असीमित शक्ति और सुपर इंटेलिजेंस का, जिसका नेतृत्व मेटा जैसी कंपनियां कर रही हैं। दूसरा रास्ता है जिम्मेदारी, कंट्रोल और रेगुलेशन का, जिसे सरकारें और समाज अपनाना चाहते हैं। भविष्य में इन दोनों के बीच का संतुलन ही एआई की दिशा तय करेगा। आपको क्या लगता है, एआई को कंट्रोल करने की शक्ति कंपनियों के पास होनी चाहिए या सरकारों के पास? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। न्यूरल इनसाइट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।